जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम guys, today we'll discuss new software named as PowerPoint, Microsoft PowerPoint. As previously we have discussed Microsoft Word, the whole or complete functions of Microsoft Word from A to Z, each and every single function we have discussed in detail and easiest way. सो विल ट्राई द सेम वे कि आपको ईजीएस्ट वे में, आसान वे में आपको पावर पॉइंट भी सिखाया जाए. वाई डू वी यूज़ पावर पॉइंट? वी यूज़ पावर पॉइंट टू डिलीवर लेक्चर्स और टू प्रेजेंट समथिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस इन द फॉर्म ऑफ ऑडियोलाइजेशन एंड विजुअलाइजेशन. ठीक है, सो विल स्टार्ट इट. सो दिस इज़ एन आइकॉन ऑफ पावर पॉइंट. ये वर्ड का था जो हमने लास्ट टाइम किया, अब हम पावर पॉइंट को देख रहे हैं. सो वी जस्ट क्लिक इट. जैसे हमने इसको क्लिक किया तो हमारे सामने टेम्पलेट्स आ गए हैं. ये बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं इस सॉफ्टवेयर में. आप इनमें से इन टेम्पलेट्स को चूज़ कर सकते हैं. इन टेम्पलेट्स में थीम क्या होगी, कलर स्कीम क्या होगी, ये पहले से डिफाइंड है. आपने सिर्फ इनको चूज़ करना है. सो लेट्स सपोज हम इसमें से एक को चूज़ करते हैं. सो हमने इसको थीम को सिलेक्ट किया. अगेन इसने अब इसमें कलर स्कीमिंग दे दी है कि आपको कौन सा कलर स्कीम चाहिए. आपको ये कलर स्कीम चूज़ कर सकते हैं. यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट चूजिंग योर कलर स्कीम बिकॉज दिस इज़ ए प्रेजेंटेशन. ठीक है, प्रेजेंटेशन में आप कलर कम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन आपने ऑडियंस के सामने देनी होती है. सो कलर कम्बिनेशन, कलर स्कीम या कलर थीम आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि फुली 100% विजुलाइज हो आपके क्लाइंट्स को, आपके यूज़र को. ठीक है, कई दफ़ा हम ऐसा कलर्स पिक कर लेते हैं जो कि जिनकी विजुलाइजेशन ठीक नहीं होती. सो इसमें हमें थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है जो हम कलर स्कीम चूज़ करते हैं. सो ट्राई टू बी प्रोफेशनल. प्रोफेशनलिज्म ये होता है कि आप सिंप्लिसिटी की तरफ जाते हैं, चीज़ों को सिंपल रखते हैं ताकि आप अपने जो मकसद हैं, आप लोगों को चीज़ समझाना चाह रहे हैं, विजुलाइज करके दिखाना चाह रहे हैं, ताकि लोग आप जो चीज़ें आप बोल के नहीं सिखा सकते वो आप लोगों को विजुलाइज करा के दिखा सकते हैं. ठीक है, सो इसी पर्पज़ के लिए हम पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सो ये पावर पॉइंट यूज़र की अगेन प्रोडक्टिविटी को क्या मैं सॉरी ये एक स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है जो किसी ख़ास मकसद क्या है कि जो यूज़र ने प्रेजेंटेशन लेनी है, एक अपने लोगों को, अपने ऑडियंस को एक बात समझानी है ऑडियोलाइजेशन फॉर्म में या विजुअलाइजेशन फॉर्म में, विजुलाइज करके चीज़ों को दिखाना है, तो वो ये पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है, उसको यूज़ करते हैं. सो हम भी इसको स्टार्ट करते हैं. सो ये पावर पॉइंट की मेन स्क्रीन है सॉफ्टवेयर का. ठीक है, इसमें आप देखें टॉप पे अगेन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा, सीखा. सो यहाँ पे भी आपको फाइल का फंक्शन नज़र आएगा, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, दीज आर द रिबन्स. ठीक है, जैसे हमने वर्ड में रिबन्स को देखे थे, यहाँ पे रिबन्स हैं, लेकिन उसमें वर्ड से रिलेटेड सारे फंक्शंस थे. यहाँ पे जो फंक्शंस हैं, यहाँ पे पावर पॉइंट से रिलेटेड फंक्शंस हैं कि आपकी स्लाइड्स कैसी होनी चाहिए, आप किस तरह, वो अभी हम वन बाय वन उसको देखते हैं. बहुत सारे फंक्शंस आपको सेम मिलेंगे जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर चुके हैं. सो ऑल दोज फंक्शंस दैट वी हैव डिस्कस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी विल नॉट डिस्कस हेयर. ठीक है, क्योंकि वो सारे सेम फंक्शन है. 100% उनकी जो एप्लीकेशन है ये इम्प्लीकेशन है वो सेम है जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया. सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं डिटेल फंक्शंस के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ. वो सारे फंक्शन आप वहाँ से सीख सकते हैं. सो यहाँ पे हम उनको टच नहीं करेंगे. यहाँ पे हम उन पर्टिकुलर फंक्शंस को देखेंगे जो कि पावर पॉइंट से रिलेट करते हैं पर्टिकुलरली. ठीक है, उनको हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. सो अगर हम फाइल के फंक्शन मेन्यू क्लिक करें, अगेन इन्फो का फंक्शन हमने बड़ी डिटेल के साथ देखा था. सारी की सारी इंफॉर्मेशंस आपको मिल जाती हैं अपनी फ़ाइल की. ठीक है, न्यू में आप कोई नई फ़ाइल भी ओपन कर सकते हैं. ओपन का फंक्शन ये है कि अगर कोई पहले से आपने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं. सेव का फंक्शन अगेन हम कर लेते हैं. अगर हम इस फाइल को जो हम बनाना चाह रहे हैं, ये अभी तक एक डॉक्यूमेंट है, हम पावर पॉइंट का एक डॉक्यूमेंट है, ये कंप्यूटर में एक फ़ाइल नहीं है. फ़ाइल में कब होगा? जब हम इसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेकेंडरी स्टोरेज में सेव करेंगे. तो जब हम इसे सेव करेंगे, लेट्स सपोज हम इसे सेव कर देते हैं. मैं इसको सेव करता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव कर देता हूँ. अगेन सेम बिल्कुल वैसे ही वही स्क्रीन आपके सामने आई है. लोकेशन है लेफ़्ट साइड पे, ये प्रीव्यू शो कर रहा है, ये फ़ाइल का नेम क्या है,
हम इसके रख देते हैं क्लास प्रैक्टिस BBA1। ये PDF की फ़ाइल हम नहीं रखेंगे, हम सिंपल क्लास प्रैक्टिस BBA1 हमने इसका नाम रखा, ठीक है। फाइल का नेम, फाइल की टाइप सेव एज टाइप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन की फ़ाइल है तो अगर हमें इसकी टाइप अगेन ये किस किस फाइल को सपोर्ट करता है, ये इन सारी फाइल को सपोर्ट करता है ये पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में था। सो अगेन वही ऑथर नेम कौन सा है, टैग्स वगैरह अगर आपने ऐड करने हैं तो मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखेंगे ये एक फ़ाइल बन चुकी है। आप टाइटल देख चुके हैं, क्लास प्रैक्टिस BBA1 पावर पॉइंट की एक फ़ाइल है जो हमने क्रिएट की है। सो अभी हम इसमें मज़ीद फंक्शंस को देखते हैं। आप फाइल को क्लिक करें, दोबारा सेव एज़, अगेन अगर आप इसी फाइल की डुप्लीकेट फ़ाइल बनाना चाहते हैं तो आप सेव एज़ जाएंगे। प्रिंट के फंक्शन हम देख चुके हैं, आपने प्रिंट आउट लेनी है अपनी स्लाइड्स को, ठीक है। प्रिंट का बटन प्रेस करेंगे, प्रिंट हो जाएगा जिस फॉर्म में आपको ये नज़र आ रहा है। ये आपका प्रीव्यू है, ये नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हैं, ये प्रिंटर की डिटेल है, ठीक है। प्रिंट ऑल स्लाइड्स, अगर आपने सारी स्लाइड्स प्रिंट करनी है, अगर आपने कस्टमाइजेशन करनी है, प्रिंट करंट स्लाइड, मुझे सिर्फ एक स्लाइड का प्रिंट चाहिए जो इस वक्त मेरे सामने विजिबल है, मुझे इसका प्रिंट चाहिए तो मैं करंट स्लाइड को, कस्टम में ये होता है कि आप पेज नंबर देते हैं। लेट्स सपोज आपकी 50 स्लाइडें हैं टोटल और आप चाहते हैं पेज नंबर 10 से लेके पेज नंबर 20 तक की प्रिंट आउट हो, तो आप लिखेंगे 10-20। तो होगा क्या, स्लाइड 10 से लेके स्लाइड 20 तक आपके प्रिंट आ जाएंगे, ठीक है। ये कस्टम प्रिंटिंग होती है। हाँ, तो इसको हम ओके करते हैं, इसको हम ऑल पे वापस ले जाते हैं। तो अच्छा, हमारा नेक्स्ट फंक्शन है फुल पेज स्लाइड, ठीक है। फुल पेज स्लाइड भी होती है, नोट्स वाली स्लाइड्स भी होती हैं कि स्लाइड हो और नीचे टीचिंग नोट्स भी आपको मिल जाएं। ज़्यादातर टीचर्स जो होते हैं या जो कोच होते हैं वो अपनी स्लाइड भी देते हैं और साथ साथ जो उनके नोट्स होते हैं क्लास में जब हम अपने हैंड ओवर करते हैं स्टूडेंट्स को, तो स्लाइड भी नज़र आए कि मेन पॉइंट्स क्या हैं और उसके नीचे नोट्स भी लिखे होते हैं कि डिटेल्स क्या है। ये आउटलाइन फॉर्म में है, 1 स्लाइड एक ही पेज पे 2 स्लाइडें हों, एक ही पेज पे 3 स्लाइडें हों, उनके नोट्स भी हों। सो ये सारी ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने प्रिंटेड फॉर्म में उसका लेना है, उसका क्या मैं कलर प्रिंट लेना है या ग्रे स्केल या ब्लैक एंड वाइट आपने उसका प्रिंट लेना है। ब्लैक एंड वाइट में प्योर ब्लैक एंड वाइट होगा, ग्रे स्केल में ये होगा कि आपका जो बैकग्राउंड होगा वो भी आपके प्रिंट आउट में आएगा, जैसे कि ये है, या इसके अलावा आप कोई बैकग्राउंड में पिक्चर लगाते हैं या कोई और चीज़ सेट करते हैं तो वो विजिबल होगी। सो ये फंक्शन है आपके प्रिंटिंग के, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को, डिफरेंट लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं, अपनी इसी फ़ाइल को ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इंटरनेट का कनेक्शन है डायरेक्ट आप यहीं से ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी इस फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं PDF फॉर्म में या डिफरेंट फॉर्मेट, अगर वो जो भी फॉर्मेट सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर उसमें आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लोज़ करेंगे तो फाइल आपकी क्लोज़ हो जाएगी, फाइल क्लोज़ होगी, सॉफ्टवेयर क्लोज़ नहीं होगा। तो हम दोबारा जाते हैं फाइल में, ओपन में जाते हैं, रीसेंट में जाते हैं। ये क्लास प्रैक्टिस BBA1 हमने रिसेंटली इसको क्रिएट किया, तो हम इसी को क्लिक करते हैं, दोबारा हमारे सामने ये फाइल आ जाएगी। तो अभी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है होम का रिबन। ये होम का रिबन है और इसमें ये सारे फंक्शन मौजूद हैं, इनको 1 बाय 1 देखते हैं। कट कॉपी पेस्ट का फंक्शन हम देख चुके हैं बड़ी डिटेल के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। फॉर्मेट पेंटर का फंक्शन हम देख चुके हैं। ये वो फंक्शन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फॉर्मेटिंग 100% सेम अप्लाई हो किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी डेटा के ऊपर, आप उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, इस फंक्शन को क्लिक करेंगे, एक ब्रश बना हुआ नजर आएगा, आप उस ब्रश को जिसके ऊपर आप उस ब्रश को फेरेंगे तो होगा क्या कि वो उस डेटा की भी फॉर्मेटिंग 100% वैसी की वैसी हो जाएगी जैसे जिसको आपने सिलेक्ट किया था। जी, स्लाइड्स में आते हैं। ये नया फंक्शन है, इसको हम देखते हैं। न्यू स्लाइड, अगर आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड है, अगर आपको कोई और न्यू स्लाइड चाहिए आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपको देखें ये स्लाइड, ये टाइटल स्लाइड कहलाती है। टाइटल विद कंटेंट्स, अगर आपने टाइटल देना है और कंटेंट्स देने हैं तो आप इस स्लाइड को चूज़ करेंगे। सेक्शन हेडर, अगर आपने कोई हेडर या सेक्शंस देने हैं इसको, अगर आपने दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है या दो कंटेंट्स देने हैं, आपका एक टॉपिक है, ठीक है, और उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आपने उसको एक्सप्लेन करना है तो देखें आपको ये लेआउट दिखा रहा है। तो ये कंपैरिजन भी है, दो चीज़ों का आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, आप सिर्फ टाइटल शो करना चाहते हैं, आप ब्लैंक स्लाइड चाहते हैं, ठीक है। ये सारे डिफरेंट टेम्पलेट्स आपके सामने मौजूद हैं। जो टेम्पलेट आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करें
और उस पर काम शुरू करते हैं। ठीक है, फ़िलहाल अभी हम इस पे काम करेंगे। लेट्स सपोज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, हमारा टॉपिक है, हमने लिख दिया है, टाइटल है। लेट्स सपोज हम इस पर प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो हमने लिख दिया। सब टाइटल अगर है तो लेट्स सपोज तो दे दें, तो नहीं है तो ना दें। लेट्स सपोज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिसमें दो टाइप्स आप देना चाहते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरी आप देना चाहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं मैनुअल। ठीक है, वही आपके सामने ये देखें फंक्शन मौजूद हैं। आप इसका साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको जो है ना या आप इसको लेट्स सपोज ये ना ही लिखें। ठीक है, सिंपल दो आपने इस कंप्यूटर दो तरह के होते हैं। आपने इनको सेंटर लाइन करना है। ठीक है, आपने इनको राइट पे रखना है, आपने इनको लेफ़्ट साइड पे रखना है। सो जैसे आप चाहें। ठीक है, बुलेट्स की फॉर्म में लेके जाना है, नंबरिंग की फॉर्म में लेके जाना है, वो सारी ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। आप उनको चूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं लेआउट। ठीक है, ये आपकी एक स्लाइड फॉर एग्जांपल तैयार हो गई है। इसका लेआउट हम देखते हैं। लेआउट, ये लेआउट और न्यू स्लाइड का मतलब एक स्लाइड एक्स्ट्रा नहीं आ जाएगी। और ये बेसिकली लेआउट है। अभी हमने कहा ये आपको न्यू में भी मिलेंगे, सेम देखें ये न्यू में भी और लेआउट में भी आपको मिलेंगे कि लेट्स सपोज मैंने आप एक नई स्लाइड सेलेक्ट की, वो ब्लैंक है, ये देखें नई ब्लैंक स्लाइड आ गई है। अब इसका लेआउट क्या होगा, मैंने यहाँ से सिलेक्ट नहीं किया तो मैं ये मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहाँ से भी कोई इसका लेआउट सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज टाइटल एंड कंटेंट। टाइटल है जी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, और जी इसमें हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और हम डिस्कस करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर को। ठीक है, सो यहाँ पे आप सब टाइटल अगर है ठीक है, नहीं है ना दें। आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, प्रेजेंटेड बाय XYZ। ठीक है, आप ये भी डाल सकते हैं। ठीक है, या कोई और आपने ग्रुप का नाम डालना है कि आपके ग्रुप में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या डिफरेंट जो भी वट एवर यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड इट। ठीक है, सो ये हमने अब हम लेआउट में हमने कौन सा लेआउट सिलेक्ट किया था, जिसका टाइटल होगा और जिसके कंटेंट्स होंगे। कंटेंट्स आप यहाँ के इनके सब कंटेंट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन वट एवर इट इज़। ठीक है, तो आप उसको ये आपके क्या कंटेंट्स डिफाइन हो जाएंगे। नई स्लाइड चाहिए आप यहाँ से चले जाएँ, आपको न्यू स्लाइड मिल जाएगी। अगेन लेआउट चाहिए तो आप लेआउट यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो आप यहाँ कर सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और इसके जो भी आपने चीज़ें यहाँ पे पॉइंट्स डिफाइन करने हैं। ठीक है, तो आप उन चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सो ये कंपैरिजन हो गया दो चीज़ों का
ठीक है। अगेन कलर स्कीम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। ठीक है, डिफरेंट करना चाहते हैं डिफरेंट कर लें, कोई और करना, ये वो सारे फंक्शन हैं। फ़ॉन्ट का हो गया, पैराग्राफ का हो गया, ड्राइंग का हो गया, एडिटिंग का हो गया, ये सारे के सारे 100% फंक्शन हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर चुके हैं। सो इनको आप अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप इनको यूज़ कर लें। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है रीसेट का। रीसेट करेंगे तो आप देखेंगे रीसेट द पोजीशन, साइज एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द स्लाइड। ठीक है, अब देखते हैं रीसेट करके, देखें रीसेट में वो अगर आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग की होगी वो उसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी और आपकी फ़ाइल जो है ना रीसेट हो जाएगी। सेक्शन इसको छोड़ दें, ऐड सेक्शन, आप डिफरेंट सेक्शंस बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं, तो फिलहाल हमें नहीं चाहिए। हम सिंपल स्लाइड्स को देख रहे हैं, अपनी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट स्लाइड्स को देख रहे हैं। ठीक है, एडवांस लेवल पे अगर आपको चाहिए होता है कि आप डिफरेंट सेक्शंस बनाएं अपनी, ठीक है, ऑर्गेनाइज योर स्लाइड्स इनटू सेक्शंस। ठीक है, जैसे हमने सेक्शंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाए थे, यहाँ पे भी बना सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जब हम सिंपल स्लाइड्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो हमें इस फंक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सम हो समवेयर इफ़ यू नीड इट यू कैन डू इट। ठीक है, सो फ़ॉन्ट के फंक्शंस को हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये फ़ॉन्ट का फंक्शन हम इसमें बोल्ड कर चुके हैं, ये सारे फंक्शन हम कर चुके हैं A to Z। पैराग्राफ में हम ये देख चुके हैं, आपकी अलाइनमेंट देख चुके हैं, बुलेट देख चुके हैं, नंबरिंग देख चुके हैं। ठीक है, इंक्रीज़ इंडेंट डिक्रीज़ इंडेंट देख चुके हैं, लाइन स्पेस को हम देख चुके हैं, टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जो टेक्स्ट आपने लिखा है ये हम देख चुके हैं, अलाइनमेंट कितनी कैसे होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पे कोई चीज़ ड्रा करनी है, लेट्स सपोज आप एक डायग्राम के थ्रू आप ड्रा करना चाहते हैं, ये ऑप्शन भी आपके सामने, आप यहाँ पे जाएं, ड्रा करें, ड्रा करेंगे, अगेन वही सेम फंक्शन होगा, आप ड्रा कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने वर्ड में किया था। ठीक है, और आप इसकी जैसे ही आप इसको करेंगे इसका फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा, आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आप इसको बनाना चाहते हैं ग्रुप में, अब ये 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, आप इनको एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल का बटन प्रेस करें, ये प्लस के साथ इसको साइन करें, इसको क्लिक करें, ये मैनुअल तरीका है। ठीक है, आप सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। तो इनको ग्रुप करना है, अगेन यहाँ पे ग्रुप में जाएँ, ग्रुप कर दें तो आपका ये एक डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, एंड सो ऑन। अगर आप ये करना चाहते हैं यहाँ पे भी तो अगेन आप ये काम कर सकते हैं। वापस होम में आ जाएं। ठीक है जी, ये आप कर सकते हैं अरेंजमेंट, फिल आउट, इनकी शेप को फिल करना, किसी चीज़ को फाइंड करना है, किसी चीज़ को रिप्लेस करना है, सिलेक्ट करना, ये सारे फंक्शन हम 100% हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देख चुके हैं। सो हम इन सारे फंक्शन को यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट रिबन में चलते हैं। नेक्स्ट रिबन हमारे पास है इंसर्ट का रिबन। ठीक है, इंसर्ट के रिबन में हमारे पास जो फंक्शन है उनको हम देखते हैं, ऑलमोस्ट 99% सेम है। ठीक है, न्यू स्लाइड, अगर आपने कोई नई स्लाइड करनी है, अगेन सेम फंक्शन किसी फॉर्मेट में वो यहाँ से आ जाएगा, जैसे वहाँ पे न्यू पेज था, यहाँ पे न्यू स्लाइड के ऑप्शन है। अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की, किसी भी फॉर्मेट की, अगेन 100% सेम फंक्शन। अगर आप कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं अपनी रिपोर्ट में, कैंसिल करता हूँ मैं, पहले इस बॉक्स में रखता हूँ, यहाँ मुझे पिक्चर चाहिए लेट्स सपोज, तो मैं यहाँ पे पिक्चर में जाऊँगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट करूँगा, तो आप देखेंगे ये पिक्चर यहाँ पे आ गई है। बाकी इसकी एडजस्टमेंट आप खुद कर लें कि किस तरह आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, बाकी वही पिक्चर के सारे फॉर्मेट, स्टाइल डिफरेंट आपके सामने ये मौजूद है, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल सिंपल रखते हैं अपने, बाकी इसके सारे पिक्चर्स के ये हम 100% फॉर्मेट इसका देख चुके हैं, पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। वापस आते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट, अच्छा हम एक स्लाइड भी ऐड कर लेते हैं ताकि नए फंक्शन हम उसमें ऐड कर सकें, ब्लैंक कर लेते हैं ताकि हमने जो फंक्शन, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, अगेन अगर आप इंटरनेट से ऑनलाइन कोई पिक्चर पिक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट, अगेन 100% सेम, अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट लेना है, अगर किसी एल्बम, अगर कोई आपके पास एल्बम है वहाँ से आपने कोई पिक्चर लेनी है तो वो भी आप ऐड। शेप्स, ये भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, शेप्स ऐड करा सकते हैं। स्मार्ट आर्ट हम देख चुके हैं, अगर आपने कोई स्मार्ट आर्ट ऐड करवाना है वो करवा सकते हैं। अगर आपने कोई चार्ट ऐड करवाना है, अगेन ये बिल्कुल वही है, यहाँ पे आप कोई चार्ट ऐड करवाना चाहते हैं, पाई चार्ट ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि एक एक्सेल की शीट खुल जाएगी, वैल्यू सारी एक्सेल में होंगी। ठीक है, और ये यहाँ आपको विजिबल हैं।
ठीक है। आप इसको यहाँ से मॉडिफाई करेंगे 5.5, तो आप देखेंगे ये मॉडिफिकेशन आपको यहाँ नज़र आएंगे। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये अगेन 100% सेम फंक्शन है जो हमने माइक्रोसॉफ्ट, बाकी इसकी सारी इससे रेलिवेंट फंक्शन है वो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हाइपरलिंक, अगर आप हाइपरलिंक कोई ऐड करवाना चाहते हैं किसी के साथ, लेट्स सपोज मैं इसके साथ कोई लिंक ऐड, मैं आगे जाके दिखाता हूँ। अच्छा, हाइपरलिंक आप कैसे ऐड करवाते हैं, तो मैं एक स्लाइड ऐड करता हूँ, ब्लैंक स्लाइड। ठीक है, जो फंक्शन करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे मैं जाके ऐड करता हूँ, लेट्स सपोज स्लाइड का फॉर्मेट मैं चेंज कर देता हूँ ताकि मैं डेटा को ऐड कर सकूँ। वो चूज़ कर लेते हैं टाइटल ओनली, चलें ये चूज़ कर लेते हैं, लेट्स सपोज प्रमोशनल वीडियो। ठीक है, ये हेडर, इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं क्योंकि मैंने टाइटल चूज़ किया तो वो टाइटल की बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग हुई है वो शो कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ से भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ हाइपरलिंक सेलेक्ट करूँगा। अगेन सेम फॉर्मेट है, 100% हाइपरलिंक। आपने कोई वीडियो सेलेक्ट करनी है, ठीक है, लेट्स सपोज ये एक वीडियो पड़ी हुई है मेरे पास रिकॉर्डिंग, मैं इसको यहाँ ओके करता हूँ तो आप देखेंगे ये एक लिंक बन गया है। ठीक है, अगर मैं इस लिंक को प्रीव्यू में जाएँ, प्रीव्यू यहाँ से जाते हैं, ये स्लाइड शो, सो देखेंगे आप मेरा पॉइंटर चेंज हो गया और पॉइंटर के साथ नीचे इन्फॉर्मेशन आ गई है कि ये एक लिंक है और इसके पीछे जो फाइल सेट हुई है। मैं इसको कंट्रोल प्लस क्लिक, मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा और क्लिक का बटन प्रेस करूँगा तो ये फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। वो मुझसे पूछ रहा है कि येस ओके ये वीडियो है, चलाना चाहते हैं, ओके करेंगे तो आप देखेंगे वो वीडियो, ठीक है, जो मैंने इसके पीछे सेट की थी वो यहाँ से हो गई। अब इसको आप चला सकते हैं। ठीक है, वो भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा यहाँ पे। ठीक है, सो ये आपका हाइपरलिंक सिलेक्ट हो गया है। सो इसको हम डिलीट कर देते हैं, इस स्लाइड को भी, एक्स्ट्रा स्लाइड को डिलीट कर देते हैं, ये हमारे पास। तो हमने क्या किया, हाइपरलिंक यहाँ से सिलेक्ट किया। कमेंट्स अगेन ऑनलाइन, अगर आपकी कोई फाइल है कमेंट डाल सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स अगर डालना चाहते हैं, हेडर फुटर आप डालना चाहते हैं, स्लाइड पे हेडर फुटर भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपके सामने मौजूद है। हेडर फुटर में आप डेट एंड टाइम डालना चाहते हैं या कोई फिक्स स्लाइड नंबर देना चाहते हैं फुटर में, ठीक है, ये अप्लाई टू ऑल करेंगे तो आप देखेंगे ये हेडर फुटर में कोई डेटा आपने डालना है। अगेन 100% सेम, डेट भी आ गई। ठीक है, टाइटल आपने जो देना दे दें, ये स्लाइड का नंबर आ गया हेडर फुटर में। ठीक है, आप इसको यहाँ से नेक्स्ट आ जाएँ जी। नेक्स्ट आपके पास अगर आपने कोई वर्ड आर्ट ऐड करवाना है, टाइम एंड डेट, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन ऐड करवानी है अपनी, इसमें क्या मैं इसका फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेट्स मैं आपको फॉर्मेट चेंज करके दिखाता हूँ किस फॉर्मेट में। मुझे यहाँ पे चाहिए इक्वेशन। ठीक है जी, ये देखिए इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वेशन को सेट किया, इसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल वैसी, फिर आप इसको कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जैसे आपको चाहिए, आप इसको मूव कर सकते हैं पोजीशन को। ये आपने इक्वेशन ऐड कर दी। इक्वेशन के बाद सिंबल अगर आप कोई ऐड करवाना चाहते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज ये कोई भी XYZ है सिंबल, आप यहाँ से चले जाएँ, यहाँ पे आपको ये वही सारी 100% सिंबल हैं। लेट्स सपोज रजिस्टर्ड आर, आप देखेंगे इंसर्ट हो गया है ये आर का साइन। वीडियो,
अगर आप डायरेक्ट वीडियो या ऑडियो यहाँ पे लगाना चाहते हैं, ठीक है, वो ऑप्शन भी आपके सामने मौजूद है। ऑनलाइन वीडियो या वीडियो फ्रॉम योर पीसी, अगर आपके कंप्यूटर में कोई वीडियो पड़ी है, आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे वीडियो ऐड हो जाएगी। इस तरह आपकी ऑडियो यहाँ से ऐड हो जाएगी। अगर आप रिकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं, ये रिकॉर्डिंग की ऑप्शन भी है, ऑडियो रिकॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, उस मोड में चला जाएगा। यहाँ से प्ले करेंगे तो आपकी रिकॉर्ड साउंड होकर यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। ऑडियो वीडियो भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये फंक्शन हमने सारे 100 ऑलमोस्ट, मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 100% फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखे हैं। जैसे आप इनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप यूज़ करते हैं, आप इनको यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं इन फंक्शंस को, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिबन है दैट इज़ डिज़ाइन रिबन। डिज़ाइन का रिबन अगेन 100% सेम है। इसमें से वही थीम्स हैं, आपकी स्लाइड्स की थीम क्या होनी चाहिए, आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, ये ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी की सारी थीम विद कलर स्कीम, ये देखें, ये कलर स्कीम है आपकी। यहाँ से कौन से आपने उसमें इफेक्ट्स डालने हैं, कौन सा आपने उसका बैकग्राउंड फॉर्मेट, कलर स्कीम क्या होगी, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। स्लाइड का साइज़ क्या होना चाहिए, इस वक्त 4.3 स्टैंडर्ड साइज़ भी है, और ये वाइड स्क्रीन के लिए यूज़ होता है 16:9, ठीक है। ये वाइड स्क्रीन के लिए, अगर अगेन आप जो भी स्टैंडर्ड चूज़ कर लें वो भी ठीक है। वाइड स्क्रीन अगर आपके पास स्क्रीन है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड का कोई फॉर्मेट में कोई कलर शलर डालना चाहते हैं, ठीक है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखें, हाइड बैकग्राउंड हो गया है, यहाँ से ये सारे आप कोई भी यहाँ से पिक कर सकते हैं, किसी भी तरह का फॉर्मेट, ठीक है। अगर ये आप देखेंगे जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप किस जगह कौन सी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो आप यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन इज़ ए न्यू रिबन इन दिस एंड पर्टिकुलरली फॉर द पावर पॉइंट। ट्रांजिशन कि आपकी स्लाइड की ट्रांजिशन कैसे होनी है, यानी जब स्लाइड चलती हैं आप देखते हैं कि उनकी मूवमेंट होती है वो किस तरह की होनी चाहिए, उसको ट्रांजिशंस बोलते हैं, स्लाइड की ट्रांजिशंस। वो ये सारे अब ट्रांजिशंस मौजूद हैं, ये सारी आप इसको क्लिक करें, ये सारी ट्रांजिशंस हैं, किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। आप हर एक स्लाइड को सेम फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं डिफरेंट हो, आप डिफरेंट में भी रख सकते हैं। डिज़ोल्व में जाएँ, देखें ये डिज़ोल्व हो के आपके सामने आएगी। लेट्स सपोज इसको आप चाहते हैं ये रैंडम बार की फॉर्म में नजर आए, रैंडम फॉर्म में नज़र आएगी। इसको आप चाहते हैं ये फ्लैश हो तो फ्लैश हो के आएगी। इसको आप चाहते हैं कोई और XYZ इस फॉर्म में चली जाए तो इस फॉर्म में चली जाएगी। सबका सेम भी रख सकते हैं, ये अब आपके ऊपर है कि आप अपनी स्लाइड्स की किस तरह की फ्लिप में चले जाइए, फ्लिप में चली जाएगी, ठीक है। आप सेम रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस रिक्वायरमेंट के ऊपर जाते हैं तो आप उस हिसाब से। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये ट्रांजिशंस हो गई। आप डिफरेंट स्लाइड्स के ऊपर डिफरेंट स्लाइड ट्रांजिशंस भी अप्लाई कर सकते हैं और सेम ट्रांजिशन भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम ट्रांजिशन इफेक्ट अगेन वही है, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट से राइट इसकी मूवमेंट करनी है। या साउंड, अगर आप चाहते हैं कि आप साउंड भी दें अपनी स्लाइड के साथ तो ये ऑप्शन है। अभी इस वक्त नो साउंड है, आप साउंड, ये सारी साउंड इसके साथ मौजूद हैं, ठीक है। इसमें साउंड नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल जो भी साउंड होगी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये इसके ऊपर जा रहे हैं, एक मिनट, लेट मी डू इट अगेन, क्लिक ड्रम रोल, अप्लाई करके देखते हैं। इसका मतलब साउंड अभी पीछे से ऑफ है तो वो साउंड नहीं आ रहा। हाँ जी, बिल्कुल, मैंने माइक लगाया हुआ है, हेडफोन लगाया है, तो इसकी वजह से वो साउंड होगी तो उसमें आ रही होगी। सो आप देखेंगे कि इसके साथ साउंड भी है। अच्छा, ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन आप इसका सेट कर सकते हैं कि ये स्लाइड कितनी देर तक विजिबल होनी चाहिए, 1 मिनट 40 सेकंड तक आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई टू ऑल, क्या एक स्लाइड पे अप्लाई करना है या सारी स्लाइडों पे आपने ये चीज़ें अप्लाई करनी है, तो आप अप्लाई टू ऑल करेंगे, सब पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ करंट पे होगा जिस पे आपने अप्लाई किया है, लेट्स सपोज, ठीक है। सो फिलहाल हम इसको नहीं अप्लाई करते। एडवांस स्लाइड, एडवांस में क्या है, सिर्फ आप चाहते हैं कि आपकी जो स्लाइडें हैं वो क्लिक के थ्रू कंट्रोल हों, ठीक है।
या फिर मैनुअली बाय डिफ़ॉल्ट हों यानी ऑटोमेटिक हों। ऑटोमेटिक में फिर आपको ये टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी। आपने क्लिक को ख़त्म किया, आप चाहते हैं क्लिक पे ना हो, आप टाइमर लगा दें कि इतने टाइम के बाद, इतने सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद आपकी स्लाइड चेंज हो जाए। ठीक है, अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा और आपकी स्लाइड ऑटो पे चली जाएगी। जैसे ही 5 सेकंड होंगे नई स्लाइड आ जाएगी। सो यूजुअली हम इसको प्रेफर नहीं करते, हम इसको यूज़ करें, क्योंकि यू नेवर नो व्हेन यू आर गोइंग टू प्रेजेंट समथिंग, सो यू नेवर नो हाउ मच टाइम इट गोना टेक। ठीक है, आप कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो, आपने टाइमर सेट किया और पीछे स्लाइडों में कुछ और चल रहा हो, ठीक है, तो हम इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। बहरहाल इफ़ यू वांट टू यूज़ इट समवेयर सम हो कि यू आर 100% एक्यूरेट what you are going to present in what time, so you can use that function as well कि आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो आप बोलते रहें, आपको कंट्रोलर आपके पास नहीं है, ऑटोमेटिकली आप बोल रहे हैं, पीछे आपकी स्लाइडें चेंज हो रही हैं ऑटो। ठीक है, वो क्यों ऑटो चेंज हो रही हैं, आपने उसके ऊपर टाइमर लगाया है। तो यूजुअली हम इसको ऑन क्लिक या कीबोर्ड के थ्रू ही यूज़ करते हैं। सो ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन था, उसमें इसका रिबन था, उसमें सारे फंक्शन हमने देखे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो एनिमेशन का है। एनिमेशन पे जाते हैं। एनिमेशन में अब एनिमेशन होती है कि आपका जो टेक्स्ट है उसके ऊपर आप कौन सी एनिमेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के ऊपर ये टेक्स्ट है, मैं इसके ऊपर कोई एनिमेशन अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ये सारी एनिमेशन हैं मेरे पास, मैं इनमें से कोई भी चूज़ कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए। बेतहाशा ऑप्शन मौजूद हैं, फ्लाई इन, फ्लाई आउट, फेड, वेव, ठीक है, रैंडम, बार, ग्रो एंड सो ऑन। सो आप जो आपको चाहिए, ठीक है, आप यहाँ से चूज़ कर लें। सब पे अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम भी कर सकते हैं, ये अब आपकी मर्जी है कि आपने किस तरह की। ठीक है, सो बाकी भी सो ऑन कि अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाए। ठीक, अच्छा जी, ये आपकी हो गई एनिमेशन। टेक्स्ट के ऊपर आप कौन सी एनिमेशन अप्लाई करते हैं। एनिमेशन जैसे ही करेंगे, ऐड एनिमेशन, एनिमेशन का इस पे भी आप इसको क्लिक पे भी रख सकते हैं, इसकी टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। ड्यूरेशन इसका कितना होगा, 2 मिनट तक इसका ड्यूरेशन ही चलता है। डिले कितना डिले करवाना है, इसको अप एंड डाउन, किसी को आपने पहले लेके आना है, इस चीज़ को आप पहले दिखाना चाहते हैं कि किसने इसको प्रेजेंट किया या कि ये टॉपिक का नेम बाद में, सो आप इसको अप एंड डाउन मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, सो जब अभी हमने स्लाइडों को नहीं चला के देखा, अभी हम सिर्फ बना रहे हैं। ठीक है, आप इसको साथ साथ इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ये प्रीव्यू यहाँ पे शो करता है साथ साथ। सो हम एट दी एंड जब हम बना लेंगे तो मैं आपका इसको दिखाऊंगा कि हमारी जो चीज़ हमने जो स्लाइडें बनाई है वो क्या है। सो ये हमारे जो फंक्शन है, ये एनिमेशन के फंक्शन है। आप टेक्स्ट के ऊपर जो एनिमेशंस लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं स्लाइड शो का जो रिबन है, उसमें आपने स्लाइड को शो करना है फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, प्रेजेंट, ऑनलाइन। अगर आप अपनी स्लाइड्स को ऑनलाइन प्रेजेंट करना चाहते हैं तो बहरहाल हम इसको यहाँ से देखते हैं। फ्रॉम बिगिनिंग आप F5 का बटन का कीबोर्ड पे F5 का बटन प्रेस करेंगे तब भी सेम फंक्शन अप्लाई होगा। यहाँ से क्लिक करेंगे तब भी सेम फंक्शन अप्लाई होगा। और ये देखिए यहाँ पे एक ही छोटा सा बना हुआ है, कप की शेप बनी हुई है स्लाइड शो, इसको क्लिक करेंगे तब भी यही फंक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, कि आप स्लाइड शो में चले जाएंगे। अब आपकी स्लाइडें कैसे दिखने में नज़र आ रही हैं। लेट्स सपोज फ्रॉम बिगिनिंग, मैंने इसको क्लिक किया, देखिए आपको इसमें ट्रांजिशन भी नज़र आएगी। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसको मैं क्लिक के ऊपर यूज़ करना चाहता हूँ, ये क्लिक करेंगे, देखें मैंने इसके ऊपर ये एनिमेशन अप्लाई की थी, फिर मैंने ये अप्लाई की थी, फिर मैंने ये दूसरी स्लाइड आ गई, दूसरी स्लाइड के ऊपर ये देखें ये आपकी ये आ गई। ये थर्ड स्लाइड है, ट्रांजिशन भी साथ साथ आ रही है और एनिमेशन भी आपको साथ साथ नज़र आ रही है। ठीक है, एंड स्लाइड हो गया। सो ये सारी ये क्या है, स्लाइड शो।
सेटअप स्लाइड और हाइड स्लाइड, किसी स्लाइड को आप हाइड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज इस स्लाइड को आप हाइड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ये हाइड कर दें, ठीक है, ये हाइड हो जाएगी, ठीक है। अनहाइड, ये अनहाइड हो गई है, ठीक है। अभी देखें इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से प्रीव्यू करके, तो ये स्लाइड है, इसके बाद ये स्लाइड है, वो दरमियान वाली स्लाइड स्किप हो गई है, ठीक है। ये वाली स्लाइड स्किप हो गई है क्योंकि आपने इसको हाइड कर दिया। देखें हाइड की ऑप्शन भी आ गई है कि आपने इस स्लाइड को हाइड कर दिया, इसको अनहाइड कर दें दोबारा यहाँ से। अच्छा, आप क्या करना चाहते हैं, आप अपनी इन्हीं स्लाइड के ऊपर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, रिहर्सल करना चाहते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड स्लाइड शो, ठीक है, जो आपने रिकॉर्डिंग की है, ये रिहर्सल, रिहर्स का नाम है, रिहर्स टाइमिंग। क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे, ठीक है, अब ये इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ये देख लें यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, पीछे जाएंगे, सो ये आपकी, इसको फ़िलहाल पॉज कर दें, वो पूछेगा पॉज करना चाह रहे हैं, रीसम रिकॉर्डिंग, ये रीसम कर दें तो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लोज़ कर दें यहाँ से तो पूछेगा कि आपका टोटल टाइम इतना हुआ है, डू यू वांट टू सेव द स्लाइड टाइमिंग, सेव करना चाहते हैं तो येस कर दें, नहीं करना चाहते नो कर दें। सो बहरहाल आप अपनी पावर पॉइंट के ऊपर आप रिकॉर्डिंग मोड में भी जा सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ और मैं ये लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग की फॉर्म में वीडियो वॉइस के साथ दिखाना चाहता हूँ। अपनी स्लाइड जो मैंने बनाई है साथ साथ इनकी वॉइस भी जाती रहे, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन चल रही है या वॉइस के साथ प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ तो वो ऑप्शन भी है मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। सो उसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। सो दैट्स इट। रिव्यू का फंक्शन है, रिव्यू के फंक्शन में अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करनी है, अगेन कोई कमेंट्स वगैरह डालने हैं, ठीक है, इसमें सारे अगेन कोई इतना यूजेबल फंक्शन नहीं है। कमेंट अगेन हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कि अगर आप ऑनलाइन आपकी कोई पावर पॉइंट स्लाइड है, आप इस पर कोई कमेंट देना चाह रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन ये कमेंट ऑनलाइन होगा, ठीक है। ऑनलाइन फाइल्स के लिए होता है, कमेंट्स विजिबल होगा। आपने स्लाइड्स बनाई, मुझे भेजी, तो मैंने इस पर कमेंट डाल के आपको वापस भेज दिया, तो वो आपको विजिबल होगा कि इस जगह पे ये चीज़ ऐड करनी है या इससे रिलेटेड ये कमेंट है, वो यहाँ से आप कमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ आपको चाहिए। बाकी कोई ये व्यू का रिबन है, लास्ट रिबन है, इसमें हमारे पास जो है नॉर्मल, ये अभी हम जो देख रहे हैं इसका लेआउट, आप इसकी आउटलाइन व्यू भी देख सकते हैं। ये आउटलाइन शो कर दी है इसने, ये आपकी स्लाइड्स हैं और ये आउटलाइन है। स्लाइड सॉर्टर है, नोट्स हैं, नोट्स की ऑप्शन भी होती है, ये आपकी स्लाइड है, ये नीचे नोट्स हैं, ठीक है। रीडिंग व्यू है, मास्टर स्लाइड में चले जाएं, मास्टर स्लाइड, ये मास्टर स्लाइड्स की फॉर्मेट में चले गए हैं। आप इसका मास्टर स्लाइड का फॉर्मेट ये देख रहे हैं डिफरेंट है, आप इनमें से कोई भी चूज़ या सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके मुताबिक आपकी सेटिंग हो जाएगी, थीम सेट हो जाएगी, उसका टाइटल आ जाएगा, उसका फुटर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं क्लोज़ करें, वापस चले जाएँ और व्यू में जाएँ तो आप नॉर्मल पे चले जाएँ तो आपको रूलर, आपकी स्लाइड का ये टॉप का लेफ़्ट साइड का रूलर है। ग्रिड लाइंस अगर आप चाहते हैं आपकी, ठीक है। नोट्स, जूम इन जूम आउट, कलर ग्रे, ब्लैक एंड वाइट अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, देखें ब्लैक एंड वाइट हो गई, ठीक है। आप इसको ग्रे स्केल करना चाहते हैं, देखिए बैकग्राउंड आ गया। अगर आप कलर में जाएंगे तो आपको प्रॉपरली कलर भी नज़र आएंगे। So this is all about Microsoft PowerPoint, and this is very simple and easiest way to present something, ठीक है, in the form of visualization, ठीक है। आप चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहते हैं विजुलाइज फॉर्म में, डायग्राम के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू। हाँ, एक थोड़ी सी टिप ये है, जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, प्रेजेंटेशन में आप मेन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, आप इसमें थ्योरी ऐड नहीं करते, आप मेन पॉइंट्स को ऐड करते हैं, एग्जांपल्स को ऐड कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, ऑडियो वीडियो आप ऐड करवा सकते हैं, लेकिन थ्योरी इसमें आप नहीं दे सकते, ठीक है। दे सकते हैं लेकिन थ्योरी का पढ़ेगा कौन, इतनी डिटेल थ्योरी आपको बस नहीं। सो मेन पॉइंट्स है, और हमें ये इनके जो ये हेड, ये आपके टाइटल हैं या सब टाइटल हैं या हेडर्स हैं या बुलेट्स हैं, जब हम इनको सेट करेंगे तो हम इनका फ़ॉन्ट साइज़, इनका क्या होना चाहिए, इनका कलर क्या कम्बिनेशन क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड के साथ, थीम के साथ क्या होना चाहिए, क्या ऑडियंस को ये चीज़ें विजिबल हैं, नज़र आ रही हैं, नहीं नज़र आ रही, सो ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है,
क्योंकि प्रेजेंटेशन अगर आप दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन का बनाने का मकसद ही यही है कि जो चीज़ आप वर्बली लोगों को समझाते हैं, आप वो चीज़ विजुलाइज करके लोगों को दिखा के भी समझा सकते। वो सारी चीज़ें बोलने से समझ नहीं आती, लेकिन जब आप उनको दिखाएंगे पावर पॉइंट पे, स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे चल रही होगी, तो उनको वो चीज़ देखने से समझ आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपके कलर इफेक्ट्स बहुत मैटर करते हैं, इसकी थीम बहुत मैटर करती है, फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट कलर बहुत मैटर करता है। सो आपने इसका केयरफुली जो है ना देखना है इस चीज़ को, कि आप इन चीज़ों में ये ना हो कि आपने बैकग्राउंड ऐसा चूज़ किया और उसके ऊपर कलर स्कीम या फ़ॉन्ट कलर आपने ऐसा चूज़ किया जो कि विजिबल ही नहीं है, या इतना उसका साइज़, जब आपने टेक्स्ट थ्योरी ऐड कर दिया तो उसका साइज़ इतना छोटा हो गया कि पीछे बैठे हुए ऑडियंस में बैठे हुए लोगों को वो चीज़ विजिबल ही नहीं है। जब विजिबल नहीं है, सो देन फिर उसका मकसद ख़त्म हो जाता है उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का। सो आई होप कि ये सॉफ्टवेयर में जो बेसिक फंक्शन है आपको समझ आए होंगे। आप इनको ट्राई करें, आप इनको यूज़ करें। अगर किसी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आता है आप मुझे बताएं, कमेंट्स में बताएं, ग्रुप्स में बता दें, हम इसको डिस्कस कर लेंगे, दोबारा चीज़ों को देख सकते हैं। आपको किसी और वे में आपको ये चीज़ें समझाई जा सकती हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।